हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम 26-27 के लिए। तो जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए उनके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 मैथ्स का। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन आर। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर। तो ऑरिजिन होता है 0 0, ठीक है। एक्स का भी 0 होता है, वाई का भी 0 होता है। तो जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ऑप्शन सी इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड देखिए, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैंने कोऑर्डिनेट का पूरा चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से समझा रखा है। क्लास 9 की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, तो आपको इजीली उसके सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वाई कोऑर्डिनेट पूछा है एक्स एक्सिस का। तो मैंने बताया था आपको एक्स एक्सिस में एक्स तो होता है बट वाई 0 होता है। तो देखिए फर्स्ट का तो आंसर सी पता चल गया, ऑरिजिन। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस बोला है। तो अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है ना, तो इसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं एंड वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ एक्स नेगेटिव होता है। तो ये एक्स एक्सिस में जब भी कोई पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट में एक्स तो अवेलेबल होगा बट वाई यहाँ पे नहीं होता है, तो वाई 0 होता है। तो कोई भी एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट बोले तो एक्स कॉमा 0 होता है। तो अब आपको पॉइंट पता चल गया, एक्स कॉमा 0 एक्स एक्सिस पे होता है। तो यानी कि यहाँ एक्स तो है बट वाई तो 0 है ना। तो आपको यही तो पूछा वाई कितना होगा एक्स एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू 0 होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। से अगर आपको वाई एक्सिस पे पूछते, वाई एक्सिस पे, तो देखो वाई एक्सिस ये होता है ना वर्टिकल वाला। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसमें एक्स तो नहीं होगा, एक्स 0 होगा, पहले एक्स लिखना होता है फिर बाद में वाई। तो जो वाई एक्सिस होता है ना उसमें एक्स 0 होता है और वाई होता है अवेलेबल। वाई प्लस में भी हो सकता है, क्या पता माइनस में भी हो, है ना। तो यानी कि वाई एक्सिस बोलेंगे तो एक्स 0 होगा और अगर एक्स एक्सिस बोलेंगे तो वाई 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस बोला था इसलिए वाई कितना होगा इसका 0 होगा। जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है ना वाई इक्वल टू 0 होती है, ये याद रखना। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपकी वाई इक्वल टू 0 होती है, यानी वाई इसमें 0 होता है और पॉइंट क्या होता है एक्स कॉमा 0। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। सेम ऐसी वाई एक्सिस पे पूछे तो पॉइंट 0 वाई होगा, पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस पे 0 वाई एंड इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड इसका एक्स 0 होगा। ठीक है, ये इक्वेशन भी कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 या इसका एक्स 0 होता है वाई एक्सिस का। बट क्वेश्चन में एक्स एक्सिस है तो आपको याद रखना है वाई 0 होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आपको बता दिया वाई कोऑर्डिनेट इसका ऑप्शन डी 0 होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म। अभी बताया ना एक्स एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स एक्सिस में एक्स होगा बट वाई 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स कॉमा 0। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पॉइंट क्यू है -1 ये लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट पे। तो कार्टेशियन प्लेन में आपको क्वाड्रेंट 4 होते ही पता होगा। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, तो इसमें आपको मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑरिजिन है, ये पॉइंट्स याद रखो, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑरिजिन होता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का। सेकंड की बात करें तो देखो पहले एक्स वाला लिखो माइनस में होता है और वाई वाला प्लस होता है। पहले हमेशा एक्स लिखना होता है बाद में वाई याद रखना। तो इसका एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इधर वाले की बात करो तो इधर वाले में देखो एक्स तो नेगेटिव है, वाई नीचे है ना, तो वाई भी नेगेटिव है। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव है एंड फोर्थ वाले में एक्स तो पॉजिटिव है और वाई वाला नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। तो यानी कि आपको दोनों नेगेटिव दिए हुए ना, क्यू में दोनों पॉइंट नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट थर्ड है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो क्वाड्रेंट थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है लद्दाख का 4 डिग्री सेल्सियस नून पे था, नून मतलब दोपहर के 12 बजे, एंड मिडनाइट होते होते यानी रात के 12 होते होते ये ड्रॉप हो गया 16 डिग्री। तो देखो ड्रॉप हुआ है ना, तो यानी ये -16 होगा, ठीक है। तो ड्रॉप का मतलब नेगेटिव लेना है और अगर अप हो जाता तो प्लस लेते, ठीक है। तो ये ड्रॉप्स हुआ है तो नेगेटिव लेना। तो एट प्रेजेंट 4 है एंड ड्रॉप हुआ 16, तो -16 करोगे तो आंसर आएगा आपका 12 एंड नेगेटिव में आएगा, देखो कैसे।
तो आपको एट प्रेजेंट 4 दिया हुआ था एंड ड्रॉप हुआ इसलिए -16 लोगे, है ना। अब प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस माइनस इंटीजर्स के रूल लगाओ, प्लस माइनस क्या करते हैं, प्लस माइनस को करते तो माइनस है, ठीक है, लेकिन जो साइन लगता है ना वो बड़े नंबर का लगता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा, ये वाला नंबर बड़ा है तो इसमें नेगेटिव है, तो इसलिए -12 आएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो आंसर डी -12 आएगा, ठीक है। सिक्स्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैंने बहुत समझा भी रखे डिटेल में, आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट की वीडियोस को देखना, जिसमें PYQs करा रखे हैं। तो मैंने इरेशनल को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से बता रखा है। इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही वो सेम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अगर रूट को देखो तो स्क्वायर रूट में देखो 81 है, 81 आप इसे सॉल्व करो, अगर सिंप्लीफाई करो रूट 81 को, तो रूट 81 तो देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि रूट 81 का मतलब ये 9 का स्क्वायर रूट होता है ना, या फिर इसे ऐसे ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टर करके, 3 × 3 × 3, तो इसमें पेयर बन रहे हैं, 3 का एक पेयर दूसरा पेयर भी बन रहा है, तो ये इसका आंसर ना 9 आ जाएगा रूट 81 का। तो ये 9 तो रैशनल नंबर होता है ना, ये तो पूरा कंप्लीट नंबर आ गया, कंप्लीट नंबर तो रैशनल नंबर होते हैं। रूट 2 देखो, ये पेयर में नहीं है ना, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, जो पेयर में नहीं है वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आपका इरेशनल है, क्योंकि जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, वो आपका इरेशनल होता है। तो इरेशनल मतलब समझ गए ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या फिर जो रेडिकल से पेयरिंग करके या फिर ट्रिपलेट्स करके बाहर ना आ रहे हो, ये स्क्वायर रूट है तो इसकी पेयरिंग करनी चाहिए, पेयरिंग नहीं हो रही, तो ये रैशनल है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। जो रूट 81 9 है वो रैशनल है, एंड 0.333 सेम रिपीटिंग है ना, तो सेम रिपीटिंग को रैशनल कहेंगे। 0.1234 5 1 2 3 4, तो यानी रिपीट हो रहा है ना ये भी, तो ये भी रैशनल है, बल्कि रिपीट नहीं भी हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड मतलब डैश डैश नहीं है ना इसके अंदर, तो ये कंप्लीट डिवाइड है यानी कि, तो कंप्लीट डिवाइड को भी रैशनल कहेंगे। तो रूट 2 आपका इरेशनल है, बी ऑप्शन आंसर है। द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² + 6s - 5, ये पॉलिनोमियल s की टर्म में है और s की वैल्यू 2 रखनी है और आपको इसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन 7 में पॉलिनोमियल क्योंकि s की टर्म में, तो आप इसे PS कहो, पॉलिनोमियल s है ना, तो PS है ये, PS आपको गिवन है, एंड s के प्लेस में ना 2 रखना है, यानी P2 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 7 एज इट इज, s की जगह 2 रखो और इस पे स्क्वायर लगा दो, फिर 6 एज इट इज, s की जगह 2 ब्रैकेट में रखना क्योंकि s को रिप्लेस करना है 2 से, एंड माइनस का 5। अब पहले पावर को खोलो, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, एंड 7 से फिर ये देखो यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 7 × 4 हो जाएगा, एंड ये 6 और 2 के बीच में भी कोई साइन नहीं है, नहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, माइनस का 5। अब पहले मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 = 28, एंड देन इन नंबर्स को सॉल्व करोगे, तो देखो 2 प्लस प्लस है ना, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस पहले प्लस कर दो 40 हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव है, तो 40 - 5 करोगे तो 35, जो इनमें से बड़ा है उसका साइन, तो ये बड़ा है तो इसका साइन लग जाएगा, तो प्लस का 35 इसका आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 35 ऑप्शन सी। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। PYQs आप 5 से 7 को PYQs कर लो, तो आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे, कोई भी पेपर आए आप अटेम्प्ट कर लोगे इजीली। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, सो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन 8 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर डिस्टेंस निकालना है किसी और पॉइंट से, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराया होगा कार्टेशियन, जो आपका कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर है। तो एक पॉइंट तो दिया है और दूसरा पॉइंट ऑरिजिन है, ऑरिजिन मतलब 0 0, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट होता है अगर, तो एक x1 है y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 होता है, तो जो डिस्टेंस होता है ना इन दोनों के बीच में, उसके लिए आप फॉर्मूला याद करो, x2 में से x1 माइनस करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है, फिर y2 में से y1 माइनस करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है। अब क्योंकि x1 y1 तो ओरिजिन बोल दिया 0 0, x2 y2 आपको दिया हुआ है वो है -6 8, है ना। तो जब भी ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालोगे ना, तो आपको ये x1 y1 तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो 0 0 है, तो आप सीधा ये भी कर सकते हो x2 का स्क्वायर + y2 का स्क्वायर। तो जब भी ओरिजिन से बोले ना, तो आपको ये फॉर्मूला ले लेना है,
यानी जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा उनके स्क्वायर करो, प्लस करो और रूट कर दो। तो ऑरिजिन के लिए ये सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना, अदरवाइज आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑरिजिन से डिस्टेंस बोला है, तो पॉइंट दूसरा वाला क्या था, -6 और 8, तो उनका पहले स्क्वायर करो देन प्लस करके रूट कर दो। तो 6 का स्क्वायर करो, यानी 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 करो तो 36, एंड नेगेटिव का स्क्वायर होता है तो प्लस में आंसर आता है, 2 बार नेगेटिव है तो प्लस आएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8 करो, तो 8 × 8 64 आएगा, दोनों को प्लस करो 100 आएगा, स्क्वायर रूट 100 का 10 होता है, यानी 100 10 × 10 करके आता है ना, तो रूट के अंदर 2 पेयर है तो एक 10 बाहर आ जाता है, ऑप्शन ए आंसर है। तो आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस ऑरिजिन से 10। तो सिंपल तरीके से कर लेना ऑरिजिन वाला। तो द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 एंड एंगल 60, आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, रेडियस 7 है और एंगल 60 है। तो सेक्टर क्या होता है, तो देखिए कोई भी सर्कल में सेक्टर क्या होता है, देखो ये रेडियस होती है ना सर्कल की, सेंटर जो सेंटर पे ये सॉरी ये सेंटर होता है, सेंटर से ये जो ये कटा ये एक रेडियस, अब रेडियस इधर से भी कटी और इधर से भी कटी, ये जो रीजन आया ना ये पूरा सेंटर से ये शेप कटी, ये पूरी पूरी, ठीक है, ये आर्क भी है इसमें, तो ये पूरा जो एरिया है ना इसको सेक्टर कहते हैं। अब ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये क्योंकि सर्कल का ही एक पार्ट है ना, तो सर्कल का फॉर्मूला एरिया क्या होता है, πr², और क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है तो एरिया ऑफ सर्कल तो लोगे πr², एंड पार्ट है तो θ/360, यानी कितना पार्ट है, θ/360 पार्ट है, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। तो πr² तो आपको याद रहेगा, क्योंकि सर्कल का पार्ट है तो सर्कल का एरिया πr², एंड सेक्टर क्योंकि पार्ट है तो θ/360 एक्स्ट्रा लेना। अब थीटा आपको एंगल होता है, थीटा मतलब एंगल होता है, एंगल आपको 60 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, थीटा 60 है, 360 से डिवाइड करना है, पाई की वैल्यू याद रखो 22/7 रखनी होती है, रेडियस आपको 7 बोला है, स्क्वायर है तो 2 बार लोगे, तो ये याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। 7 से देखो ऊपर मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा ना, ऊपर नीचे एक 7 कट गया, 60 से ये कट जाएगा, 60 1 जा एंड 60 6 जा, यस पहले 0 0 काट लो, फिर 6 1 जा 6 6 जा, एंड 2 से ये दोबारा से कट जाएगा, 2 3 जा 6, ऊपर नीचे कैंसिल करना होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर फ्रैक्शंस होंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल करना और सामने सामने मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे कैंसिल, चाहे ऐसे कैंसिल कर लो चाहे ऐसे कैंसिल कर लो, बट सामने सामने मल्टीप्लाई। तो 11 7 जो 77, 77 ऊपर आएगा और नीचे 3 बचा है ना, यहाँ तो 1 है, 3 1 जा 3, तो सामने सामने तो मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, एंड कैंसिल किसको करना है, ऊपर और नीचे वालों को। तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन ए 77/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हैज सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। तो बोला है एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 होता है, पूरे सर्कल का 1/4, तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है आपको, सर्कल हैज सरकमफ्रेंस 44, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस दी है, यानी सर्कल की सरकमफ्रेंस दी है, आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की सरकमफ्रेंस है और क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है। तो देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होती है ना, सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब उसका जो बाउंड्री होती है, सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल की जो ये बाउंड्री है ये 2πr है, ठीक है। और 2πr आपको क्वेश्चन में दे रखा है 44 है, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, रेडियस तो यही रहेगी, ये 2π का मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 44। अब ये रेडियस निकालनी है तो ये तो यही रहेगा, ये दोनों को आपको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये वाला अगर यहाँ मल्टीप्लाई में रेडियस के साथ, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएंगे, और 7 डिवाइड में तो उस साइड जाएगा, दूसरी साइड तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रेडियस को तो अपनी जगह पे रखा, इनको वहाँ लेके गए तो इनकी ऊपर वालों को नीचे भेजो और नीचे वाले को ऊपर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 22 1 जा 22 2 जा, 22 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया मैंने, ऊपर नीचे कैंसिल करना होता है, एंड 2 से ऊपर नीचे ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी सेम टेबल से एक बार ये कैंसिल हुआ फिर एक बार ये कैंसिल हुआ, सेम टेबल से। अब देखो अब कैंसिल नहीं हो रहा तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, नीचे तो 1 ही बचा है, तो रेडियस 7 आ जाएगी आपकी, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, मैंने कहा सर्कल अगर ये पूरा है तो क्वाड्रेंट ना पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, यानी अगर सर्कल के 4 हिस्से करोगे ना तो जो एक पार्ट होगा वो क्वाड्रेंट होगा। तो क्वाड्रेंट एक तरह से सेक्टर है, बट ये इसका एंगल ना 90 डिग्री होता है, तो आप डायरेक्ट या तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सेक्टर के तरीके से याद कर लो, πr² θ/360, और थीटा की जगह आपको 90 रखना होगा,
तो 90/360 मतलब 1/4, यानी ये पूरे सर्कल का 1/4 है। तो यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, क्वाड्रेंट पूरे सर्कल का 1/4 है, तो पूरा सर्कल πr² और उसका 1/4। तो ऐसे करके आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, या फिर आप ऐसे करके सेक्टर का फॉर्मूला लगा के भी देखोगे तो 1/4 πr² ही आएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr² θ/360, या फिर डायरेक्ट आप 1/4 πr² रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने सेक्टर के फॉर्मूले से बता दिया। थीटा की जगह 90 रखा, 360, तो 91 जा 94 जा 14 अपॉन पाई, साथ में πr²। पाई आर कितना है 7, 2 बार स्क्वायर है ना, तो 7 से 7 कट गया, ऊपर नीचे काटो, और 2 से ये 2 2 जा 2 से ये 11, 2 पे दोनों कटेंगे है ना। अब आपको दिख रहा है अब कट नहीं रहा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 11 से मुझे 77 एंड नीचे 1 और 2 है, तो 1 2 जा कितना आ जाएगा 2, 77/2, यानी कि इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 2 3 जा 6, डिवाइड कर दो 1 कैरी, 2 7 जा 14, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, अगर ये ऑप्शन बी में 77/2 होता तो ये मैच कर जाता, तो 77 तो नहीं है आंसर, 77/2 होना चाहिए, तो यहाँ अपॉन में 2 कर लेना, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा अगर ये अपॉन में 2 है। ठीक है, 10th क्वेश्चन नहीं करा दिया मैंने। 11 देखिए, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 है, सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर। तो कॉर्ड का मतलब समझते हो, तो देखो अगर ये सर्कल है तो सर्कल की कॉर्ड क्या है, ये कोई सर्कल है तो कॉर्ड क्या होती है, ये जो कॉर्ड सर्कल पे अगर मैं 2 पॉइंट लूंगी ये और ये, तो इसको ये जो मिलाएंगे तो ये कॉर्ड होगी, तो ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड ने सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाया, तो कॉर्ड ये, कॉर्ड ने एंगल ऐसे बनाएगी, कॉर्ड तो 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं इस कॉर्ड को थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पूरा इस कॉर्ड ने क्या बना दिया, एक सेक्टर बना दिया ना। ये क्या होता है, ये सेक्टर ही तो होता है। तो आपको बोला जो कॉर्ड से रिलेटेड, इस वाली कॉर्ड से रिलेटेड जो सेक्टर बना, ये पूरा सेक्टर ये पूरा होता है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। तो ध्यान रखना माइनर बोला, यानी कि ये कॉर्ड 90 डिग्री बना रही है ना, तो ये माइनर एंगल है, और मेजर एंगल इसका इधर की साइड बनेगा। अगर माइनर बोला है तो 90 लो, बट मेजर बोलते तो 360 में से 90 को माइनस करो 270, तो माइनर वाला 90 डिग्री का है, और मेजर बोलते तो 270 का लेते एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल लेते तब आप। तो माइनर के लिए आपको रिफ्लेक्स नहीं लेना, डायरेक्ट जो एंगल दिया है क्वेश्चन में वो ही लेना, 90 यानी 180 से कम वाला। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर πr² θ/360, थीटा आपको कौन सा वाला लेना है, 60 दिया हुआ था ना, 90 दिया, सॉरी 90/360 लोगे, तो 91 जा 90 से 4 पे कटेगा ये, फिर 7 से ये 7 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 2 जा 2 11, तो ये आएगा आपका 11 से 77/2 आएगा आंसर इसका, है ना। तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाना था आपको। नाइन्टी डिग्री बोला है ना, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर निकालना। ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस भी 7 ही दी है, एंगल 90 बोला है, अपॉन में 360 कैंसिल होगा, 94 जा, एंड 4 से ये कट गया, 2 2 जा 2 11, 7 से 11 77/2, 77/2 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, बट ये आंसर आएगा। अगर ये माइनर की जगह ना मेजर बोलते तो आपको फिर क्या करना है, अगर मेजर बोलते तो मेजर भी बता देती हूँ मैं। अगर मेजर सेक्टर का निकालते तो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर πr², थीटा फिर 90 नहीं लेते, रिफ्लेक्स वाला लेते। रिफ्लेक्स वाला कैसे आता है, 90 को 360 में से माइनस करके। ठीक है, तो 270 लेते अगर मेजर निकालना होता, मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर के लिए रिफ्लेक्स वाला एंगल लेना है। 0 से 0 कटा, अब ये 9 से कट गया, 9 3 जा 9 4 जा, 7 से ये 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 से 11 कटा, अब नीचे 2 बचा है ना, 11 3 जा 33, 7 33 इंटू 7/2, 231/2 आता, तब आता आंसर ये। ठीक है, तो मेजर बोलते तो आपको एंगल चेंज करना पड़ता, तो फिलहाल आंसर 77/2 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम 2/5 प्लस 3/10। तो देखो ये फ्रैक्शंस है ना, 2/5 3/10 या फिर रेशनल नंबर्स है, तो इनका फ्रैक्शंस का प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। तो सम निकालना होता है ना जब भी फ्रैक्शंस का, तो पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का। तो 2/5 3/10, तो डायरेक्ट ऐसे प्लस मत कर देना, कहीं 2 को 3 के साथ प्लस करके 5 लिख दो और 5 को 10 के साथ प्लस करके 15, गलत हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 10 का। तो एलसीएम तो आई होप सबको आता होगा, 5 और 10 का एलसीएम लो। पहले 5 10 5 पे जाएगा, 5 1 जा और 10 पे 5 2, 5 1 जा और ये 5 2 जा, फिर ये 2 बचा तो 2 पे जाएगा, तो एलसीएम आएगा 5 × 2। एलसीएम लेना आता है ना सब बच्चों को, कमेंट करना। 5 2 जा 10 आएगा एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 नीचे लिख देना डिनोमिनेटर में, जो भी एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लेना है तो डिनोमिनेटर के नीचे एलसीएम को लिख देना है। अब आप देखो 5 में इस वाले डिनोमिनेटर में 5 है, 5 में ये 10 कब आता है, ये जो एलसीएम आया 10 वो कब आता है, 5 में एलसीएम 10 2 पे आता है ना, 5 2 जा 10, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 पे आता है ना 5 पे 10, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड 10 पे 10 कब आता है, 1 पे आता है, तो 10 पे 10 1 पे आता है ना, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 2 जा 4, पहले मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 एंड देन प्लस करो, तो ये 7/10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट 14 वाला ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 14 में भी माइनस करना है, फ्रैक्शंस को जब माइनस करते हैं तब भी आपको एलसीएम ही लेना है। 6 और 4 का एलसीएम लेके देखो 12 आएगा, करके देखो 6 और 4। पहले 6 और 4 दोनों किस पे आते हैं, 2 पे टेबल में, 2 पे ये 3 पे आएगा, 2 3 जा 6 एंड ये 4 कब आएगा, 2 2 जा 4। फिर 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर से, तो अपने अपने टेबल पे जाएंगे। 3 पहले 3 पे 3 1 जा, 3 पे 2 नहीं आता तो एज इट इज, फिर 2 अपने टेबल पे जाएगा। अब इन सबका एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका 12 आया। तो डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लिया, 12 आया। अब देखो 6 इसके डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 पे 12 कब आता है, 6 पे 12 कब आता है, 2 पे आता है ना, 6 2 जा, तो ऊपर इस ये 2 पे आता है ना 6 पे 12, तो इसके ऊपर वाले डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड इसके डिनोमिनेटर में 4 है, ये 4 में 12 कब आएगा, तो डिनोमिनेटर में देखो एलसीएम कब आएगा, तो 3 पे आएगा ना, 4 3 जा, तो ऊपर वाले को जितने पे आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 में से 3 को माइनस करना है, 7/12 आंसर होगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट 2/3 इंटू 3/5। तो आपको बोला है इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 2/3 और 3/5 का। तो डिफरेंस तो मैंने निकाल के दिखा दिया था, कितना आया था आपका, 7/12। ऑप्शन ए था ना इसका आंसर। तो इस अब की प्रोडक्ट निकालना है 2/3 और 3/5 का। तो प्रोडक्ट तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। जब भी फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट करना हो तो पहले ऊपर नीचे कैंसिल करो, अगर कैंसिल हो सकता है सेम टेबल से, अदरवाइज सामने सामने मल्टीप्लाई करना। तो पहले देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है ना, 3 3 3 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा, 3 पे 3 1 पे आता है, ये भी 3 1 पे आता है, तो 3 1 जा 3 1 जा। अब ये ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल हो गया, या ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल करना है, चाहे ऐसे ऊपर नीचे चाहे ऐसे ऊपर नीचे, तो कैंसिल हो गया। अब नहीं हो रहा कैंसिल, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 एंड 5 1 जा 5। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 17 का स्क्वायर निकालना है। तो 17 का स्क्वायर में आप ऐसे भी कर सकते हो कि 17 का स्क्वायर है तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सब्जेक्टिव होता तो फिर आपको कैसे करना होता, आपको तब इसमें आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करना होता। तो वैसे तो आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, बट मैं इसमें जो आइडेंटिटी वाला तरीका है वो बताऊंगी। 17 का स्क्वायर में आप 17 को ब्रेक करो, ये किसके ज़्यादा पास है, 10 या 20 के, वैसे तो ये 20 के ज़्यादा पास है, बट कोशिश क्या करो 10 100 1000 में ब्रेक करने की। तो ये 10 में कुछ प्लस करके आएगा, तो 10 + 7 लिख सकते हो ना, 17 को 10 + 7 का होल और साथ में स्क्वायर लगा है। अब ये आइडेंटिटी बन गई a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वाला चैप्टर आपने कर लिया होगा। a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, पहले a का स्क्वायर करो, फिर ये b का स्क्वायर करो और बीच में 2ab लिख दो, तो ये आइडेंटिटी होती है। तो a की जगह आपको क्या रखना है, 10 रखना है। a 10 है ना, 10 + 7, तो a 10 है और b 7 है, तो a की जगह 10 रखना है और b की जगह 7 रखना है। तो इस आइडेंटिटी में रख दो इधर वाली साइड पे, a की जगह 10 रखो, उस पर स्क्वायर लगाओ, फिर 2 एज इट इज, a कितना है 10 है और b कितना है 7 है, तो 2ab, ये तीनों मल्टीप्लाई में, एंड b का स्क्वायर करना है, तो b मतलब 7 है, 7 का स्क्वायर। तो यानी इसको ना हमें आइडेंटिटी से खोलना है। 10 का स्क्वायर मतलब 10 ×
2 मत करना, गलत हो जाएगा। 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 करो तो 49 होगा। अब ये तीनों मल्टीप्लाई, पहले 2 7 जा 14 एंड 10 से मल्टीप्लाई करो 140 हो जाएगा। एंड सारे प्लस के हैं तो सबको प्लस करके 289 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 289, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 104 इंटू 96? इसमें भी आप क्या करोगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, लेंदी हो जाएगा, तो आइडेंटिटी से करो इसको भी, 104 और 96 को। तो पहले तो देखो 104 और 96 दोनों ना 100 के ज़्यादा पास है ना। मैंने क्या कहा, किसमें ब्रेक करना? 10 100 1000 में। तो आप 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हो, एंड 96 100 के पास है बट ये -4 करके आएगा। अब ये दिख रहा है आपको, ए दोनों का सेम है एंड बी भी दोनों का सेम है, बट ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो इसकी भी आइडेंटिटी याद रखो, जब एक ए प्लस बी प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, यानी दोनों ए और बी सेम हो बट एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो इसको ये वाली आइडेंटिटी से खोलना है। पहले ए का स्क्वायर करो, फिर माइनस, फिर बी का स्क्वायर करो। तो ए क्या है आपका? ए क्या है? ए आपका 100 है एंड बी 4 है, तो पहले ए का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर करो, एंड बी 4 है, 4 का स्क्वायर करो, फिर माइनस करो। तो जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी दिखे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, 100 को 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 1 1 जा 1 और 4 0 लगा दो। एंड 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 करो, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है नंबर को, 16 आ जाएगा। माइनस करना आसानी ध्यान से करना, 9984 आंसर, ऑप्शन ए। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, 9984। 18 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12mx प्लस 4, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, 4m स्क्वायर कर लेना। तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको? तो देखो 9x स्क्वायर 12mx 4m स्क्वायर, तो पहले तो वो नंबर्स ढूंढो जो जो ना परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। अब ये 9 देखो 9 3 का स्क्वायर हो सकता है ना, तो आप इसे 9x स्क्वायर में x पे स्क्वायर लगा है बट 9 पे नहीं लगा हुआ, ये स्क्वायर सिर्फ x पे लगा है, ब्रैकेट थोड़ा ना लगी हुई है कि दोनों पे माना जाए, सिर्फ x पे स्क्वायर है। तो आप 9 आपको पता है 9 3 इंटू 3 होता है, यानी 3 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको स्क्वायर में बदल सकते हो, 3x 3, ये 3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, तो 3x अंदर होगा और स्क्वायर बाहर लग जाएगा। तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, यानी इस पूरे को स्क्वायर में बदल दिया। सेम ऐसे इसको भी आप स्क्वायर में बदल सकते हो, 4 2 का स्क्वायर होता है और m m का स्क्वायर दिया ही हुआ है, तो ये 2m का स्क्वायर बना सकते हो इसको, है ना। तो हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर मिला ये a है, ये नंबर b है, तो आइडेंटिटी बनी a का स्क्वायर b का स्क्वायर और बीच में -12mx भी है, तो आपको माइनस का 2ab बनाना पड़ेगा। तो माइनस का 2a की जगह ये यहाँ से लिख दो 3x एंड b आपको मिल गया 2m। तो 2ab मल्टीप्लाई करके देखो, यही मिल जाएगा आपको। तो ये आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस 2ab एंड साथ में b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद रखा करो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। जब यहाँ माइनस हो ना तो माइनस की आइडेंटिटी होगी, अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस की होती। ओके, तो a आपको क्या मिला? जो इस ब्रैकेट के अंदर मिला आपको 3x एंड b मिला 2m। तो 3x माइनस 2m का होल स्क्वायर, ये वाली साइड पे इसको खोलो। तो ये फैक्टराइजेशन में एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी, आपको पूछा जाएगा ये किससे फॉर्मूला बना है, तो ये 3x माइनस 2m का स्क्वायर है, ऑप्शन ए आंसर है। तो इसका आंसर होगा 3x माइनस 2m का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस? तो इसमें एक्सपेंशन करना है, आपकी बार फैक्टराइज नहीं करना है, एक्सपेंशन करना है। 2s प्लस 7 2s माइनस 7 दिख रहा है आपको, 2s दोनों का सेम है, 7 भी दोनों का सेम है, बट एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी के लिए है। तो आपको बने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो सेम नंबर हो ए बी और बी बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर करो b का स्क्वायर करो। a क्या है 2s एंड b क्या है 7, पहले 2s का स्क्वायर करो होल स्क्वायर, है ना, एंड 7 का स्क्वायर करो, बीच में माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, s का स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर हो जाएगा, एंड 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, ऑप्शन ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर। तो इसको आपको एक्सपेंड करना है एक तरह से, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटीज याद रखनी है आपको, या फिर फैक्टराइजेशन होगा तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी, आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाएगी। तो यहाँ पे एक्सपेंशन करना है, तो आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? पहले a का स्क्वायर करो, फिर प्लस b का स्क्वायर करो, और बीच में क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का 2ab आएगा।
तो ए क्या है आपका, ए आपको दिख रहा होगा 1/2r है ना, ए क्या है 1/2r, तो 1/2r का स्क्वायर करो, ये ए है, ए का स्क्वायर, फिर बी क्या है 4r, उसका स्क्वायर करो, है ना, एंड बीच में क्या होता है 2ab, 2a क्या है 1/2r एंड बी क्या है 4r। ओके, अब देखो स्क्वायर का मतलब 1 पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, r पे भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ जाएगा, r नीचे है ना तो नीचे r स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 होता है और r का स्क्वायर, यानी दोनों पे लगा है ना स्क्वायर, तो 4 का भी करो r का भी करो, 4 4 16 एंड r का स्क्वायर। एंड इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो पहले मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो ना, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, एंड r देखो इसका तो नीचे है और इसका ऊपर है, तो इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, तो माइनस का 4, तो ये वाला ऑप्शन ना आपका ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ऑप्शन ए आपका 1/4r स्क्वायर -4 + 16r स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन बी सी डी ई को कवर करेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए PYQs की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, एंड पार्ट 2 जो बनेगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ देखना नहीं है, आपको खुद अपने रजिस्टर पेन के साथ अपने आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड देन आपको पहले वीडियो को पॉज करना है एंड देन सॉल्व करना है एंड देन आंसर मैच करना है अपना। तो इस तरीके से अगर आप करोगे कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स, तो आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा तो आपको लगेगा उसमें से मोस्टली 90% तो आपको आता ही होगा। तो आपको इसके लिए 5 to 6 क्वेश्चन पेपर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, सो ज़रूर चेक करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।